नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2020 की मेंस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। 2021 के मेंस की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं अभी से, वो भी ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। एक एक पॉइंट बताया, जीएस 1 2 3 4 का, ऐसे का, हिंदी का, ऑप्शनल का भी लास्ट में डिस्कस किया। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। ये यूपी पीसीएस 2020 का नोटिफिकेशन है। इससे हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस 2020 के मेंस की पूरी स्ट्रेटेजी। चाहे आप हमारे फुल पेड ग्रुप के मेंबर हो, चाहे आप जो है पेड ग्रुप के मेंबर नहीं हो, ओनली आंसर राइटिंग के मेंबर हो, सभी के लिए ये वीडियो है। ये इवन अगर आप किसी भी पेड ग्रुप के मेंबर नहीं हो, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सब्सक्राइबर हैं, तब भी इसको पूरा देख लीजिएगा। इसी तरह जो है यूपी पीसीएस 2020 मेंस की तैयारी करिएगा। देखिए, मेंस की डेट भी डिक्लेयर है पहले ही। मेंस की डेट क्या है? 22 जनवरी 2021 को मेंस है ये, ठीक है। अगर आप मोटा मोटा मानेंगे अभी तो करीबन आपके पास 80 से 85 दिन बचे हुए हैं पूरी मेंस की तैयारी करने के लिए। प्री अगर आप सिलेक्ट हो, मतलब मेंस में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने प्री सिलेक्ट किया है, मतलब आपका बेसिक ऑलमोस्ट क्लियर है। सिलेबस पे चलते हैं, सिलेबस से पूरा डिस्कशन करते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है पूरा सिलेबस, ये प्लान है पूरा, ठीक है। प्री हो चुका है, अब मेंस की बारी आई। ये पूरा मेंस का सिलेबस है, ठीक है। इसको पूरा जूम करके देखते हैं ध्यान से। मेंस में क्या क्या होगा ये समझ लीजिए। पहले तो एक 150 नंबर का हिंदी होगा, 150 का ऐसे होगा, यानी कि 300 नंबर हो गए। 200 के 4 होंगे जीएस, यानी कि आपके 8 और 3 1100 हो गए, और 400 नंबर का होगा ऑप्शनल, यानी कि 1500 नंबर आपके पास हैं जो आप लिख के मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा। बाकी इंटरव्यू तो सिर्फ 100 नंबर का है। 1500 प्लस 100 नंबर का इंटरव्यू, उससे जो है 1600 मार्क्स पे रैंकिंग होती है। तो मतलब पूरा मेजर पोर्शन कहां फंसा हुआ है? जो ये लिखने वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या है। पहले सबसे सामान्य हिंदी है, इसका सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं और ये इसका कोई चीज बदली नहीं गई है। जो बदलाव हुआ था 2018 में पैटर्न में, ये बिल्कुल सेम ही रहा है, ठीक है। इसमें आप क्या करिए, देखिए सिंपल स्ट्रेटेजी ये है, आप पिछले सालों के कुछ पेपर लगा लीजिए, 8-10 सालों के लगा लीजिए, बस उतने में हो जाएगा। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और प्लस हमारा पापा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हर बार वही एक गद्य टाइप का आता है, उसका अवबोध और प्रश्नोत्तर होते हैं। नॉर्मल सी हिंदी इतनी तो आपको आनी चाहिए, क्योंकि सीसेट में भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। उसमें एक पैराग्राफ दिया होगा, गद्य दिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। प्लस कुछ कुछ यहाँ पे रेखांकित पंक्तियां होंगी, उसका आप भावार्थ पूछ लेंगे। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ 8-10 सालों के अगर आप पेपर देखेंगे तो सारी चीजें, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। एक पैराग्राफ आएगा, उसको संक्षेपण यानी कि प्रेसी लिखना है उसमें। फिर ये 4-5 टाइप के पत्र लेखन होते हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र। बस इनमें से ये 5-6 टाइप के आपको रटने हैं। ये तो रटना पड़ेगा सीधा। लेटेस्ट इसमें क्या हो सकता है कि शासनादेश आता है यूपी का, अगर आप वो जो है उसको सब्सक्राइब कर लो तो डेली आपके पास कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो आप थोड़ा टच में बने रहेंगे। शब्द ज्ञान प्रयोग है, उपसर्ग और प्रत्यय प्रयोग है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि है, लोकोक्ति, मुहावरे हैं। ये सारी चीजें फिक्स टाइप की हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में एक आध चीजें नई यूनिक टाइप डाल देते हैं हर बार। लेकिन जितना भी ये सब है, ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ये हमने हिंदी का एक पापा वीडियो बना रखा है 10-15 घंटे का। अगर आप पूरा देख लेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका पूरा कवर कर देगा, एक एक चीज। ये गद्य वाला भी पूरा आपको आइडिया दे देगा, गाइड कर देगा। संक्षेपण कैसे लिखते हैं वो गाइड कर देगा। सरकारी अर्ध सरकारी सारे पत्र लेखन उसी में इंक्लूडेड है। शब्द ज्ञान प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सब सारी चीजें हमने करके एक पापा वीडियो में कर दी है। और या फिर इसी हिंदी की एक प्लेलिस्ट है, इतना कर लोगे आप हो जाएगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप वाले मेंबर है, जिन्होंने 9000 रुपए देके जो पे किया है, मतलब वो फुल पेड ग्रुप के मेंबर है, उनको हम एक अलग से हिंदी का एक ग्रुप बनाएंगे उनके लिए, और उनके लिए 3 मॉडल टेस्ट रखेंगे और उसमें उनका पूरा फीडबैक दिया जाएगा। प्लस हिंदी में कभी भी कोई समस्या होगी उसमें उनको गाइड किया जाएगा। तो हिंदी के लिए ये सुविधा है पेड ग्रुप, जो फुल पेड ग्रुप मेंबर वाले हैं उनके लिए। अगर जो है आप नहीं भी हैं तो फिर मैंने आपको बता दिया, पापा वीडियो आप देख लो, पूरा कवर हो जाएगा। कमेंट करके पूछ लेना जो चिन्ह है। ऐसे 3 लिखने होते हैं, 700-700 वर्ड के होते हैं, 2100 वर्ड लिखने होते हैं। ऐसे में देखिए कोई ऐसे अलग से जो है मटेरियल नहीं दिया जा सकता है कुछ भी। इसमें मेनली क्या है कि ये इसके किसके रिवॉल्व घूमता है, किसके रिवॉल्व होता है। ऐसे का मतलब हो गया निबंध, मतलब कोई बंधन ही नहीं है इसमें। पूरे आप जो है वाक्य के लिए स्वतंत्र है। आपको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है, बीच में मिडिल बॉडी लिखनी होती है, कई सारे फैक्ट इंक्लूड करने में होते हैं, थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए प्रोज, कॉन्स, बेनिफिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कुछ लिखना होता है। फाइनली एक कंक्लूजन लिखना होता है। बीच बीच में थोड़े बहुत फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये यूपी पीसीएस का एग्जाम है, ज्यादा क्रिएटिविटी यहाँ पे, जो मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने कई सारे लोगों की, जिन लोगों ने कॉपी देखी उनसे पूछा है, तो ऐसा नहीं हो कि मतलब पूरे ऐसे में सिर्फ फ्लो चार्ट भरे हो। आप पैराग्राफ लिखिए 4-5 लाइन का, फिर उसमें चेंज करिए, फिर ऐसे ऐसे करके लिखिए तो ठीक रहेगा। बीच बीच में एक आध फ्लो चार्ट टाइप बना सकते हैं, कुछ साइकिल वाइकिल बना सकते हैं, तो बेटर, सबसे बढ़िया मार्क्स मिलते हैं। एक चीज और, थोड़ी राइटिंग अगर कोशिश करिए कि थोड़ी सी भी सुधर जाए तो थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है इसका। हालांकि कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, लेकिन राइटिंग का थोड़ा बहुत एक इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। और क्योंकि पुराने प्रोफेसर कई बार चेक करते हैं
थोड़ा बहुत वो मतलब इतना जो है नए चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, तो फ्लो चार्ट वोचार्ट थोड़ी क्रिएटिविटी हो जाती है। तो थोड़ा मेरा मतलब ये है, ऐसा ये मानना है यहाँ पे कि आप एक बैलेंस बना के रखें, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, पैराग्राफ भी होना चाहिए, क्योंकि कॉपी कौन चेक कर रहा है ये आपको जो है एग्जैक्टली कभी पता ही नहीं चल पाएगा। खैर, इसमें सिंपल क्या है, इसमें लेटेस्ट क्या करिए, 1.5 साल के जो करंट अफेयर है उसमें जो हाईलाइटेड इशू है, जैसे अभी 2020 के लिए बात करें, एक आत्मनिर्भर भारत की जो है बात बार बार करी गई है, ठीक है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, कोविड का क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या जो है चीजें डेवलप की गई, ये सारी चीजों पे है। कृषि के 3 जो है बिल लाए गए हैं, तो ये समझ रहे हैं। सेक्शन ए में देखिए लिटरेचर और कल्चर, ठीक है, ये एक बड़ा जो है अजीब सा टॉपिक इसमें देते हैं। फिर सोशल स्फेयर होता है, पॉलिटिकल स्फेयर होता है, पॉलिटिकल में कई सारी हम अलग से देंगे इसे टॉपिक, आप चिंता ना करिएगा। साइंस वाला हो गया सेकंड वाले में, इकोनॉमिक स्फेयर और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कृषि के 3 बिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी वाले में ज्यादातर करंट अफेयर हो गया, कोई स्कीम पूछ लेते हैं जो लेटेस्ट स्कीम आई हुई है, कोई जो है डिजास्टर, ये सबसे बड़ा तो डिजास्टर कोरोना ही है इस समय, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और उससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट, ठीक है, इसके हम अब जो है टॉपिक देंगे। बेसिकली 1.5 साल के करंट अफेयर पे आपको यहाँ पे पकड़ बनानी है। पिछले अगर आप देखेंगे करीबन 1.25 साल से लेकर 1.5 साल तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, पूरा GS 1 2 3 4 कवर हो जाएगा, उसी का ये सार यही है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन देखिए आते कैसे हैं। अगर आप 2018 और 19 का पूरा पेपर देखेंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे, मैंने की हुई है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए जो ये GS 1 2 3 4 के जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, ठीक है, इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस। मतलब थोड़ा बहुत इसमें आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि आपके पास कुछ जो है मटेरियल हो, कुछ माल हो लिखने के लिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है सूखे सूखे हैं, समझ रहे बात आप। तो ये वाली चीजें आपको सिर्फ एज इट इज पढ़नी है, या तो गूगल से पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिए, जहां से पढ़ते हैं वहां से पढ़ लीजिए। हमारे पेड ग्रुप में है तो हमने पॉइंट टू पॉइंट PDF बना के दी हुई है, वो सिर्फ बेसिक पॉइंट है, उससे सिलेक्शन नहीं होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। GS 1 2 3 4 में करना कैसे तैयारी ये समझिए। ये वाले जो है ये सिर्फ आपको बेस क्लियर कर देगा कि भैया हाँ ठीक है ये चीजें हैं, लेकिन ये वाले से रिलेटेड जो GS 1 2 3 4 में है, स्टैटिक वाले जितना भी पॉइंट है, उससे रिलेटेड लेटेस्ट जो 1.5 साल के करंट अफेयर में इश्यूज हाईलाइटेड रहे हैं। मान लीजिए कोई आर्ट फॉर्म है, वो लेटेस्ट न्यूज में आ गई, किसी चर्चा में आ गई, GI टैग बन गया, उसके ऊपर कुछ और चीज हो गई, कोई और विवाद हो गया, कोई खुदाई उदाई हो गई, कोई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लीडर है उनकी कोई जो है जयंती वयंती मना ली गई, कुछ और चीज हो गया, समझ रहे बात आप। तो ये स्टैटिक से रिलेटेड जो करंट अफेयर है पिछले सवाओं से लेके एक साल 1.5 साल तक का, वो वाले टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन बनते हैं पूरा का पूरा एनालिटिकल पे, कोई ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछते हैं क्वेश्चन इसमें। ये पूरा UPSC पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये वाली चीजें पढ़नी है बस, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ये सिर्फ आपका बेस मजबूत करेगा बस। फिर उसके बाद आपको मेन है आंसर राइटिंग, मैक्सिमम आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, और करीबन 1.25 साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। 2020 की अगर आप बात करें, 22 जनवरी को पेपर है, मेरे हिसाब से अगर आप मिड दिसंबर 2020 से लेके पिछले जाते हुए करीबन 1.25 साल तक का, यानी कि आप ये मानिए कि अक्टूबर 2019 से अगर आप करंट अफेयर पढ़ लें, ये करीबन मिड दिसंबर 2020 तक का, इतना काफी होगा। डिटेल्ड करंट अफेयर की बात कर रहा हूं मैं वो ऑब्जेक्टिव नहीं, डिटेल्ड करंट अफेयर की बात कर रहा हूं, इतना सफिशिएंट होगा। और इसको फिर इंटरमिंगल कर दें GS 1 2 3 4 के साथ, तो सब कुछ जो है तैयारी ठीक हो जाएगी। लेकिन भैया आंसर राइटिंग के बिना कुछ नहीं हो पाएगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप हमारे फुल पेड ग्रुप के मेंबर हैं 9000 वाले, उसमें आपको आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में जोड़ा गया है, 80 दिन जो चलेगी, बीच में एक आध दिन गैप भी हो गया तो टेंशन मत लीजिएगा, हम वो कवर करा देंगे। मेन टारगेट है 320 क्वेश्चन आपसे लिखवाए जाएंगे, 160 होंगे 125 वर्ड के और 160 होंगे 200 वर्ड के। भैया ये लिख लेना, ध्यान से लिख लेना, चेक करा लेना इसको, इसी में फीडबैक है। और प्लस इसके अलावा भी अगर आप कर सकते हो प्रैक्टिस, तो इसके अलावा भी लिखते रहना, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे 1 वाला पॉइंट हो गया आर्ट एंड कल्चर का, इसका हमने GS 1 की हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। उसमें ये वाले जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको मिल सकता है पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। और प्लेलिस्ट बना दी फ्री में, और जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट डेटा मिलेगा। अभी एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, 2018-19 के बाद सारे डेटा को एक बार जो है यहाँ पे रिवैम्प किया जा रहा है, उसमें कोई चीज अगर एडिट करने की जरूरत है तो वो जोड़ी जा रही है या घटाई जा रही है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट डेटा जो है आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ बेसिक के लिए है, मेन आंसर राइटिंग रहेगी, आंसर राइटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पेड ग्रुप वाले लोग हैं उनको हमने 4 GS 1 2 3 4 के मॉडल क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, 20-20 क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो तो करने ही है। उसके अलावा ये वाले जो है आपको एक बार देखने, खुद से लिखने, खुद से जो है इवैल्यूएट करना है। उसके अलावा
जो हम लोग YouTube में फ्री सीरीज चला रहे हैं, मॉडल आंसर राइटिंग की एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें फ्री वीडियोस दे रहे हैं पूरे, उन सब की पीडीएफ भी पेड ग्रुप में मिलेगी, उसको देख लीजिएगा। पिछले 2019 वाले जो मेंस में हमने जो है लेटेस्ट एक सीरीज चालू की थी, उसमें 12 वीडियो दिए थे, उसमें से 10 क्वेश्चन आ गए थे जीएस 1 2 3 4 के 80 क्वेश्चनों में से डायरेक्टली आ गए थे। ठीक है, तो ये वाले जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो हम डेली कराते हैं। डेली हमारी पीडीएफ आती है, डेली या फिर 2-3 दिन में आ जाती है। वो वाली पीडीएफ आप सभी को पेड ग्रुप में मिलती जाएगी डे वाइज सीरीज की, वो तुरंत देख लीजिएगा। 4-4 क्वेश्चन होते हैं उसमें, आप वीडियो ना देख पाए तो कोई बात नहीं। जो लोग पेड ग्रुप में नहीं है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनके लिए जीएस 1 2 3 4 की प्लेलिस्ट बनी हुई है। मेंस के मॉडल आंसर राइटिंग के 91 से ज्यादा वीडियो बने हुए हैं, मॉडल एसे के वीडियो बने हुए हैं, सबकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जिन लोग को पेड ग्रुप में है, जो लोग मैंने बताया आपको, पॉइंट वाइज जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इसके अलावा भी जो हम YouTube में सीरीज चला रहे हैं उसकी पीडीएफ मिलती जाएगी, डेली करंट अफेयर मिलता जाएगा, ये आप पढ़ते रहिएगा। आप लोगों को पेड ग्रुप वालों को अक्टूबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 तक का करंट अफेयर डिटेल्ड वाला दे दिया गया है, अभी से पढ़ना चालू कर लो। इंग्लिश हिंदी में पीआईबी वाला भी दिया जाएगा, इसके अलावा डेली हम दे ही रहे हैं करंट अफेयर आपको, तो मतलब वो पूरा करंट अफेयर आपका कवर होता जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट दिसंबर मिड तक जरूर पढ़िएगा करंट अफेयर, यहां तक का जरूरी है। फिर देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, फ्रीडम स्ट्रगल के, इसके लिए बस वही है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो। मतलब मेंस के लिए बेसिकली क्या है कि आर्ट और कल्चर तो पूरे हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ही इंपॉर्टेंट है, मीडिएवल और एंशिएंट वैसे इंपॉर्टेंट नहीं आर्ट को छोड़ के। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री 1965 तक है, इसका हमने पॉइंट टू पॉइंट नोट दिया है, इसका वीडियो बना हुआ है, जीएस वर्ड की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं आप। उसके बाद ये फिर वर्ड हिस्ट्री वाला है, इसका पूरा पापा वीडियो दे रखा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ठीक है, जो लोग पेड ग्रुप वाले मेंबर हैं वो पीडीएफ के साथ साथ वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो देखना जरूरी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं। फिर उसके बाद ये सब जो है सोशल इश्यूज वाले पॉइंट है, ये आप ये वाले का हमने पूरा पापा वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में जोड़ रखा है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, बाकी पेड ग्रुप वालों को पीडीएफ दे दी गई है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है ये क्लास 11 की एनसीईआरटी वैसे पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी की, उसमें काफी सारी चीजें दी हुई है, ये वाला पॉइंट और 11 वाला पॉइंट। ठीक है, हमने लेकिन पॉइंट टू पॉइंट नोट्स अलग से बना के दिए पेड ग्रुप में। और फिर ओशियनिक्स रिसोर्सेज, इसका भी पॉइंट टू पॉइंट नोट दिया है, इसका वीडियो भी बना हुआ है, ह्यूमन माइग्रेशन का भी दिया है, फ्रंटियर बाउंड्रीज भी दिया है, पॉपुलेशन सेटलमेंट की क्लास 12 की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी वहां का पॉइंट है ये यूपी जीके से रिलेटेड है, यूपी का हिस्ट्री और यूपी का ज्योग्राफी। ठीक है, हमने आपको जो है दिया हुआ है, बाकी यूपी जीके का पापा वीडियो देख लेंगे तो काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखिए यूपी में भी क्या है, यूपी में अगर मेंस की बात करें तो उसमें कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछ नहीं सक रहे हैं। ठीक है, आपको लेटेस्ट जो पॉलिसी अभी बनी है वो सब करंट अफेयर का पार्ट है, जैसे एक एग्रो मार्केटिंग पॉलिसी बनी है वो देखनी है, प्लस यूपी की और जो पॉलिसी टूरिज्म पॉलिसी है वो देखनी है, प्लस लेटेस्ट के 2-3 सालों में जो भी पॉलिसी यूपी की आई है वो एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये हम टाइम टू टाइम आपको पेड ग्रुप में देते रहेंगे, बीच बीच में कई सारी पीडीएफ। ये जीएस 1 हो गया, जीएस 2 बेसिकली पॉलिटी गवर्नेंस वाला टाइप्स है। अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कवर है, ये प्री वाला ही पॉइंट है। ठीक है, प्री में अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी तो ऑलरेडी सारी चीजें कवर है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही नहीं, एनालिटिकली आता है। ठीक है, पॉइंट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैसे जो है बेसिक प्रोविजन में क्या क्या रोल है सुप्रीम कोर्ट का, ये वाला हमने पूरा वीडियो प्लेलिस्ट बना रखी है। इंडियन पॉलिटी भाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट देख लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फंक्शन क्या है यूनियन और स्टेट के, वही सब पॉइंट है जो लक्ष्मीकांत ने दिए हैं। रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसका हमने सबके अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखे हैं, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो है ये थोड़ा अलग पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दुनिया के सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन टाइप का है, इसका हमने पूरा बना रखा है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर प्लस जो है प्रेशर ग्रुप और ये सब चीजें जो है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाला हो गया, आरपीओ हो गया, ये सब हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इस पे क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये वाली है, इसके लिए आप ये जो बॉडीज का पापा वीडियो देख सकते हैं, सारा उसमें दिया हुआ है, नीति आयोग का अलग दिया हुआ है। ठीक है, वो जीएस 2 की प्लेलिस्ट में मैंने जोड़ा हुआ है सब कुछ। ये वाला हो गया डेवलपमेंट प्रोसेस, एनजीओ एसजीओ ये वाले चीजें हैं। ठीक है, फिर ये गवर्नमेंट स्कीम यानी कि लेटेस्ट करंट अफेयर हो गया पिछले 1.5 साल का। इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट वाला, ये वाला भी करंट अफेयर का पार्ट हो गया। पावर्टी हंगर, ये वाला जीएस 2 में भी है, 3 में भी है, दोनों में हमने पॉइंट वाइज नोट दिए हुए हैं। पावर्टी के लिए एनसीईआरटी क्लास 9 की जो बुक है उसकी समरी मैं दूंगा, उसका वीडियो और प्लस पीडीएफ मिला के वो दे दूंगा पेड ग्रुप में, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे गवर्नेंस वाले भी पॉइंट दिए हुए हैं, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इसका पूरा हमने दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या क्या उसमें रोल हो रहा है, इंडिया और रिलेशनशिप, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये तीनों पॉइंट जो है लेटेस्ट इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो हमने ऑलरेडी जो करंट अफेयर दिया है सितंबर 2020 तक का, अक्टूबर 2019 से लेकर उसमें कवर है, बाकी का डेली आपको मिलता जा रहा है। ठीक है,
उसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ये वाला भी हमने दे रखा है, ये यूपी जीके से रिलेटेड है। ये वाले देखिए जितने भी पॉइंट अगर प्लेलिस्ट में बचे हुए हैं वो मैं अभी करवा दूंगा, दिसंबर तक का प्लान है मेरा, सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। बाकी करंट अफेयर वाला तो है ही। देखिए बेसिकली GS3 ये पूरा का पूरा करंट से ही रिलेटेड आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। GS3 वाला और GS2 वाले भी सारे पॉइंट, मतलब GS2 में भी आप समझिए 70-80% पेपर तो करंट को रिलेट करके स्टैटिक वाले पॉइंट पूछते हैं, और GS1 में भी आजकल ये पूछने लगे हैं। GS4 बिल्कुल डायनामिक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये वाले देखिए पॉइंट टू पॉइंट नोट जो दिए हुए हैं, SDG बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी। इश्यूज ऑफ पॉवर्टी यहां भी आ गया है, कंपोनेंट ऑफ बजट और फाइनेंशियल सिस्टम, ये लक्ष्मीकांत वाला पार्ट है, अगर आपने उसमें पढ़ा है पार्लियामेंट वाले में तो वो है। मेजर क्रॉप्स वही जो है NCERT ज्योग्राफी का हो गया, अगर आपने 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रखी ठीक से 9th और 10th की तो बढ़िया है। मतलब इसमें सिंपल बात यह है कि जो भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं GS 1 2 3 4 की, उनको क्लास 6 से लेके जो है 12 तक जो पापा वीडियो बनाया NCERT ज्योग्राफी के, एक बार एक रीडिंग मार लीजिएगा, और ज्यादा फोकस कहां करिएगा, क्लास 11 की जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो 16 चैप्टर वाली बुक है वो वाली बुक, और प्लस क्लास 9 की, ये दोनों तो एटलीस्ट जरूर पढ़िएगा। और क्लास 12 की वो पॉपुलेशन के लिए वो जरूरी है, ठीक है, वो वाले चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद ये फार्म सब्सिडी और ये सब चीजें जो है ये हमने पॉइंट वाइज दी है, और इसका वीडियो बनाया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, लैंड रिफॉर्म वाला पूरा वीडियो बनाया हुआ है अभी तक का, ठीक है। LPG का क्या क्या इफेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये सारी चीजें क्या है, ये लेटेस्ट करंट अफेयर का पार्ट हो गई। क्या क्या चीजें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा ये लेटेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर हो गया। अचीवमेंट वाला ये भी करंट अफेयर का पार्ट हो गया। अवेयरनेस इन ये जो ICT वाला ये भी करंट अफेयर का पार्ट हो गया। इन्वायरमेंट सिक्योरिटी इकोसिस्टम शंकर आईएएस की एक बार जो है समरी यहाँ पे देखनी पड़ेगी, ठीक है। और डिजास्टर जो है इससे रिलेटेड एक पापा वीडियो हमने बना चुके हैं आपको, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उससे रिलेटेड जो प्रोविजन है पॉइंट वाइज हमने दिया हुआ है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी वाला ये जो भी इश्यूज है ये भी ऑलमोस्ट पॉइंट जो है ये करंट अफेयर का ही पार्ट है ये। इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी जो है चैलेंजेस है, टेररिज्म, करप्शन, इंसर्जेंसी, ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है, इस पे हमने दिया हुआ है पूरा। और सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या क्या मैंडेट है, इस पे पूरा मैंने वीडियो ही बनाया हुआ है। बाकी जो है फिर वही यूपी का पॉइंट आ गया, यूपी का इकोनॉमी यानी कि यूपी का बजट। अब 2020 वाले जो दे रहे हैं वो उससे पहले यूपी का नया बजट तो आएगा नहीं, यानी कि जो 2020 वाला बजट था वही यहाँ पे काम आएगा, उसको ध्यान से पढ़ लेना बिल्कुल अच्छे से। टोटल जो यूपी का बजट है, टोटल जो करंट जो टोटल ये वाला अपना टोटल बजट है करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे के कुछ कुछ पॉइंट देख लीजिएगा, हमने कंपाइल करके एक टोटल बजट और इकोनॉमिक सर्वे की समरी दी, और प्लस यूपी का बजट भी पेड ग्रुप में दिया हुआ है। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला देख लीजिएगा वीडियोस में, समझ में आ जाएगा। इश्यूज बाकी ये वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाला ये है, ये हमने दिया हुआ है। GS4 में क्या है, कुछ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, अगर आप इन सारे टर्म्स की डेफिनेशन या तो गूगल से देख लीजिए अगर आप हमारे साथ नहीं है, या फिर हमने इसका जो है वीडियो बनाया हुआ है उसका लेटेस्ट अपडेट करके भी वर्जन शायद हम दे देंगे इस एग्जाम से पहले, और या फिर पेड ग्रुप में हम उसको अपडेटेड PDF देंगे, ठीक है। तो आप इन सब की जो है डेफिनेशन देख सकते हैं, गूगल से भी देख सकते हैं, एक बार अंडरस्टैंडिंग करके खुद लिखने का प्रयास करें तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन सब जगह एक ही जैसी लिखी है, ठीक है। जितनी भी डेफिनेशन है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, कंट्रीब्यूशन, और इसमें देखिए ये फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। अब ये थोड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें इतने फिलोसफर हैं कि आप अगर इनको रटने बैठेंगे तो फिर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। मेन चीजें कर लीजिएगा, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, गांधी जी हो गए, प्लस जो मेन जितने फिलोसफर्स हैं जिनका सोसाइटी में अभी भी जो है बार बार जो है नाम लिया जाता है, या फिर कुछ और जो है इवेंट से रिलेटेड आ जाता है, कोई करंट अफेयर से रिलेटेड आ गई चीज, ये सब चीजें, ठीक है, हम इसमें गाइड करते रहेंगे आपको। तो ये वाला पूरा आपको बेसिक पॉइंट हमने दिए हुए हैं, पापा वीडियो दिया हुआ है, उतना पढ़ लीजिए। मेनली होता है इसमें केस स्टडी भी आप देखेंगे तो करीबन शायद इस बार करीबन 40 नंबर या पता ऐसे ही कुछ आई थी, 40-50 नंबर के आसपास आई थी। उसमें केस स्टडी में किसी का कॉपी नहीं कर सकते हैं, उसमें खुद का जो थॉट प्रोसेस है वो लिखना है। आप केस स्टडी कुछ हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, जो डेली हमारा GS 1 2 3 4 के आंसर राइटिंग वाला चल रहा है उसमें केस स्टडी बताई जाएंगी। उसमें मेनली बस यही चीज होती है कि जो लॉ कहता है, जो आपके जो है रूल्स कहते हैं उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस और ये सब चीजें जो है इंटरमिंगल करके यहाँ पे केस स्टडी में आंसर लिखना होता है। केस स्टडी सब कुछ आपका जज कर लेता है, मतलब आपको ऐसी इमोशनल कंडीशन दे देगा कि भैया उसके लिए आपको जो रूल जो है तोड़ना पड़ेगा, तो वही सब चीजों में बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे आंसर करना होता है। उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है GS 1 2 3 4 के पेपर को क्रैक करने का, कोई भी चारा नहीं है। या तो आप सुपर ह्यूमन हो कि मतलब सब एकदम जानते हो समझते हो, एक बार पढ़ लिया जिंदगी भर याद रहा, वैसे टाइप हो, फिर भी जो है आपको पॉइंट लगता जरूर है कि लिख लेंगे, लिखने बैठना पड़ेगा। जब आप लिखोगे ना तो गलतियां पता चलेंगी, चाहे आप हमारे साथ लिखिए, चाहे अलग लिखिए, चाहे किसी और के साथ लिखिए, लेकिन किसी ऐसे जो है के साथ जरूर लिखिए जो आपको फीडबैक दे, ठीक है। फीडबैक देना बहुत जरूरी है इसमें। हमारा जो फीडबैक है
जो इसमें यूपी पीसीएस में एडुकेटर है उनका फीडबैक बहुत ही शानदार रहा है। 2018 के मेंस में 124 सिलेक्शन हुए थे हमारे, ठीक है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है, जो ये आंसर राइटिंग वाला है, ठीक है, जितनी भी हमारी आंसर राइटिंग वाली टीम है, और प्लस और यूपीएससी तक में सिलेक्शन हुए हैं आंसर राइटिंग की बदौलत। तो आंसर राइटिंग के लिए फीडबैक आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हमारे पास जो है आंसर राइटिंग का फीडबैक ऐसा है कि विद इन 24 आवर्स आपको कंप्लीट फीडबैक मिल जाता है, पॉइंट टू पॉइंट। हमारे यहाँ डेली 10 बजे आंसर पोस्ट किया, क्वेश्चन पोस्ट किया जाता है, और फिर आप जो है अपना आंसर देते हैं। अगले दिन सुबह 10 बजे से पहले जब क्वेश्चन पोस्ट किया जाएगा उससे पहले फीडबैक मिल चुका होगा। अगर कोई विशेष स्थिति होती है, कभी कोई इमरजेंसी पड़ गई, तब बात अलग है, वरना यही है कि 12 से 24 घंटे में आपको फीडबैक देकर नया क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और इसमें यह भी है कि कई सारे लोगों के आप आंसर देखते हो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। मान लीजिए आपने कुछ और पॉइंट लिखे, किसी ने कुछ और पॉइंट लिखे, तो आप लोग एक काम करा करिएगा, जो लोग आंसर राइटिंग अगर हमारे पेड ग्रुप में है, तो आप लोग अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने लिखा, थोड़ा टाइम मिले तो दूसरों के भी आंसर देखा करिए कि भैया इसने क्या क्या पॉइंट लिखे हैं। कई सारे पॉइंट मिलते हैं उससे, समझ रहे हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि अच्छा ये वाले पॉइंट भी हो सकते थे। और आंसर लिखने के लिए क्या है कि भैया क्वेश्चन के टाइप का पता होना चाहिए, डिस्कस का क्या मतलब है, क्रिटिकली एनालाइज का क्या मतलब है, एक्सप्लेन का क्या मतलब है, ये सब मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा, वो वीडियो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस एक बेसिक फॉर्मेट यही कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कोई भी जो है क्वेश्चन पूछा गया छोटा सा, स्मॉल सा, स्मार्ट सा, जिसमें चीजें जो है फैक्चुअल और जो है कॉन्सेप्चुअल प्लस एक लॉजिकल तरीके से लिखी हो, और प्लस उसके बाद जो मेन जो पूछा गया क्वेश्चन और एक छोटा सा कंक्लूजन अगर जरूरी है तो, ठीक है, इस तरह से होता है। ज्यादा फ्लो चार्ट ना बनाइएगा, यहाँ भी एक पैराग्राफ होना चाहिए, बीच बीच में जरूरी हो तो एक आध फ्लो चार्ट, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बना रहे हैं। इतनी क्रिएटिविटी यहाँ के टीचर्स को रास नहीं आती जो चेक करते हैं। तो थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल वे ही रहिएगा, ज्यादा क्रिएटिव बनने की यूपी पीसीएस में जरूरत नहीं है। जहां तक मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, कई लोगों के सिलेक्शन देखे हैं, किस तरह से जो लोग, मैं क्योंकि आंसर राइटिंग में खुद भी चेक करता था ये 2018 वाले में, तो मैं देखता था कि किस किस लोगों का उनमें से सिलेक्शन हुआ है और लोग कैसे टाइप के लिखते थे। मैंने ये देखा है, ये चीज पाई कि जो पैराग्राफ में लिख रहे हैं, ठीक है, और बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी जो बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं अगर थोड़ी बहुत, तो फिर उन लोग का सिलेक्शन हुआ है फाइनली। अगर ज्यादा क्रिएटिव आप बनोगे, ज्यादा क्रिएटिव मतलब हर चीज में मार फ्लो चार्ट बना दे रहे हो, कोई पैराग्राफ नहीं दे रहे हो, हर चीज में आपको लग रहा है कि भैया ये फ्लो चार्ट समझ लेगा, नहीं समझेंगे वो टीचर, ठीक है, वो उनकी सोच बनी हुई है, आप एकदम से सोच चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ मेरी टिप्स हैं, और प्लस ये वाला वीडियो इस तरह से है, ये GS 1 2 3 4 का सार है कि पूरी प्लेलिस्ट आप हमारी देख लीजिए, और प्लस आंसर राइटिंग जारी रखिए। सिंपल बात ये है, 1-1.5 साल का करंट अफेयर, 1.25 साल का करंट अफेयर जरूर पढ़िए, एटलीस्ट अक्टूबर 2019 से लेके दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर आप पढ़िए, डिटेल्ड वाला, ठीक है। पेड ग्रुप में है तो आपको PDF दी जा चुकी है, वरना आप पढ़ लीजिए, जहां से भी पढ़ना हो आपको पढ़िए। डेली आंसर राइटिंग करना जरूरी है फीडबैक के साथ, और फीडबैक ऐसा होना चाहिए जो विद इन 12 आवर्स टू 24 आवर्स मिल जाए, ये नहीं कि 10-10 दिन में फीडबैक मिल रहा है, ठीक। इसके अलावा कई सारे जो लोग हैं आजकल बड़ा बेवकूफ बना रहे हैं, खुद तो कुछ लिखे भी नहीं है, कोई एग्जाम अब निकाला है, बस वो आंसर राइटिंग करने लगते हैं। तो ऐसे नहीं, मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सिलेक्टेड टॉपर ही होना चाहिए, एटलीस्ट उसको मेंस की पूरी अंडरस्टैंडिंग पता हो, एटलीस्ट उसने अगर मेंस निकाला हो तो बहुत बढ़िया है, और या फिर उसने बहुत बड़ा ज्यादा उसको आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस हो, मतलब आंसर राइटिंग चेक करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अगर, तो उससे चेक करवाइए। मतलब आंसर राइटिंग ये, अगर मान लीजिए उसने मेंस नहीं भी निकाला है, प्री निकाला हुआ है, 4-5 साल 6 साल तैयारी की है, उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग है, GS क्या होती है, GS के क्या पॉइंट है, कैसे करंट से लिंक्ड है, कैसे स्टैटिक से लिंक्ड है, सारी चीजें मतलब वो कनेक्ट कर सके अगर, तो वो तभी हो सकता है जब किसी ने अच्छे से पढ़ाई की हो, तो वो आंसर राइटिंग में फीडबैक देगा तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं, हमारी टीम में ऐसे सारे लोग हैं। आंसर राइटिंग के लिए मैं विशेषता ये जरूर देखता हूं कि कम से कम आंसर राइटिंग का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, और ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरलिंकिंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, आंसर चेक करने की होनी चाहिए। तो ऐसी चीजें जरूर करिए। अगर आप लोग जो है हमारे पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कहीं और नहीं कर सकते हैं, आप लोग आपस में 3-4 लोगों का ग्रुप बना लीजिए जो स्टूडेंट है। अगर आप 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, सबको अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे की कॉपी चेक करिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। जो हमारे पेड ग्रुप में है, डेली 4 आंसर जो है देंगे, उनकी चेकिंग होगी। उसके अलावा भी एक वर्क जो है बुक बना लीजिए स्पाइरल बाइंडिंग की, उसमें जो हम मॉडल आंसर देंगे, जो मॉडल पेपर देंगे 16, उसके भी आप जो है आंसर जरूर लिखिएगा और उससे मॉडल से मिलाइएगा। वो हम चेक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मिलाते रहिएगा। ऐसे वाले भी जो हम देंगे मॉडल, वो भी आप जो है लिख के खुद और मिलाते रहिएगा। जितना लिखोगे उतना फायदा होगा। लिखना जरूरी है, उसके लिए थोड़ा नॉलेज जरूरी है। नॉलेज के लिए वही है, 1.5 साल के करंट अफेयर को चाट जाओ बिल्कुल, 1.25 साल मतलब अक्टूबर 2019 के बाद के करंट अफेयर को चाट जाओ, ठीक है। ऐसे में भी उससे फायदा हो जाएगा। हिंदी के लिए एक पापा वीडियो दिया हुआ है, इतने में जो है ये पूरी स्ट्रेटजी। ऑप्शनल की स्ट्रेटजी मैं नहीं बता सकता हूं। ऑप्शनल का मतलब है सिंपली वो जो है कई सारे फैक्टर्स पे है। पहली बात तो उसके रिसोर्सेज होने चाहिए, इनफ होने चाहिए कि भैया उससे फंस भी जाए,
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा पैटर्न वैटर्न जानने के लिए। हिंदी इंग्लिश मीडियम में अगर आप हैं तो उसका मटेरियल होना चाहिए। तीसरी बात, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका जो है जीएस से भी कॉमन है तो बहुत बढ़िया, पढ़ोगे ऑप्शनल का, तैयारी होगी जीएस की भी। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर जो है आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मजा आती है पढ़ने में, तो बहुत ही बढ़िया है। पहले से आपने उस पर कोई मास्टर कर रखा है तो और बढ़िया है। तो ये इस तरह से ऑप्शनल लिया जाता है। आप ऑप्शनल लीजिए, अलग से तैयारी करिए अपना। और ऑप्शनल में भी यही है कि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले आइएगा 8-9 सालों के। अगर देखिए हमारे पास जो जो होते हैं सारे हमने स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टेलीग्राम में दिए हुए हैं, आप वहां से पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं, या फिर यूपी में कई सारी पब्लिकेशन है वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है। 8-9 सालों के देखिए ऑप्शनल में क्या है, 8-9 सालों के पेपर लेआउट और उसको जो है लगा लो। एटलीस्ट पेपर 1 के कई सारे क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएंगे। पेपर 2 में आजकल एनालिटिकल होने लगा है, तो पेपर 2 में जो है सब्जेक्ट की समझ जरूरी है। हमारे पास सिर्फ सोशियोलॉजी का है, उसके लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। वो फुल पेड ग्रुप जो है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। अभी ऑप्शनल यही है। ठीक है। अब ये वाली हो गई पूरी स्ट्रेटेजी। तो आप इसमें ऑप्शनल में क्या करिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाके 8-9-10 सालों के लेटेस्ट जो जितने भी बाजार में इस समय चल रहे हैं, कई लोग जो है क्वेश्चन विद आंसर देते हैं, उनके उठा लो, उसको खुद लगाओ और खुद जो है लिखोगे जितना उतना ही बढ़िया है। ठीक है। देखिए ये हमारा टेलीग्राम है, इसमें अगर आप जाएंगे, ये दोनों नंबर है। फुल पेड ग्रुप भी चालू हो गया यूपीपीसीएस का, 9000 फीस है, उसमें 80 दिन की आंसर राइटिंग इंक्लूडेड है। ठीक है। सारे पॉइंट टू पॉइंट नोट देंगे, जीएस 1 2 3 4 के, पूरा करंट अफेयर देंगे, एसे के 5 जो है मॉडल एसे देंगे, एसे वाली चेकिंग नहीं देंगे उसमें, और प्लस हिंदी का पूरा जो है मटेरियल देंगे 150 नंबर का, और प्लस उसके 3 टेस्ट पेपर देंगे विद फीडबैक और आंसर राइटिंग। और 80 दिन का जो डेली 4-4 क्वेश्चन है विदाउट मॉडल आंसर, उसका फीडबैक तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। और दूसरा जो है पैकेज वो है कि ओनली आंसर राइटिंग का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 80 डेज का है, 3000 का है वो टोटल। उसमें आपको 80 दिन तक जीएस 1 2 3 4 के 125 वर्ड वाले, 200 वर्ड वाले डेली आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा। ठीक है। 4-4 क्वेश्चनों का। ये 2 चीजें हैं। एक हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है मेंस की, उसमें क्या है 12 टेस्ट सीरीज देंगे, जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे। जीएस 1 के 4, जीएस 2 के 4, सॉरी 3 12 देंगे, और मतलब बिल्कुल जैसे ऑफिशियल पेपर आएगा 20-20 क्वेश्चन के साथ, 10 125 10 200 उस तरह से, फिर मॉडल आंसर के साथ, और प्लस पूरी चेकिंग, पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक। बिल्कुल जो है, जो हमारा फीडबैक है उससे बढ़िया फीडबैक दे ही नहीं सकता है कोई। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम जो आंसर राइटिंग का फीडबैक दे रही है, अगर आप देखेंगे बड़ी बड़ी कोचिंग में भी ज्वाइन करेंगे तो पैसे आपसे खूब ले लेंगे। 10-10 15-15 दिन, एक हफ्ते बाद फीडबैक देते हैं, तब तक आप बोल ही चुके होते हो कि लिखा क्या था आपने। तो फीडबैक जो है स्मार्ट के साथ साथ क्विक भी होना चाहिए, इसलिए। ठीक है। खैर, मैंने आपको बताया कि अगर आपको पेपर चाहिए तो आप देखिए, ये इस वाले चैनल को जब आपने ज्वाइन कर लिया है, इसमें आप नीचे जाएंगे, ये है चैनल का एड्रेस, ध्यान रखिएगा। ये आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके @study for civil services विदाउट स्पेस करके करिएगा। ये देखिए जो फाइल्स है, फाइल्स में होती है पीडीएफ, यहाँ पे आपको सारे जो मिल जाएंगे। देख रहे हैं, अभी मैंने ये मेंस के जैसे पेपर एसे के डाले हैं, पूरे 2019 तक के डाल दिए हैं। आप उसको देख लीजिएगा, ये फ्री है पीडीएफ। हिंदी वाले पूरे पेपर डाले हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। जीएस 1 2 3 4 के 2018-19 के डाले हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि भैया आता कैसे है। ठीक है। तो इस तरह से है ये इसमें, और इसमें बीच बीच में और भी कई सारे पेपर हम इसमें करते रहते हैं शेयर। यहां से आप ले सकते हैं, यहां से ना मिले तो पब्लिकेशन खरीद लीजिए कोई। ये देखिए मैंने ये सारी प्लेलिस्ट डाल दी है आपको 2020 मेंस की तैयारी के लिए। ठीक है। एक तो देखिए ये मॉडल आंसर वाली प्लेलिस्ट, ये वाली सब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाके देखेंगे तो सब मिल जाएगा। ठीक है। इसको अगर आप खोलेंगे तो देखिए ये यहाँ पे आपकी आ जाएगी ये वाली, ये मेंस की पूरी प्लेलिस्ट है मॉडल आंसर राइटिंग। देखिए 91 वीडियोज है यहाँ पे। ठीक है। आप आराम से, और इसमें जो डेली सीरीज चल रही है वो भी देख रहे हैं। डे 2020 की मेंस की जो है प्लेलिस्ट देख लीजिए आप वीडियो। इसका पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगी। ठीक है। तो पेड ग्रुप में मिल जाए, आप उसको देखते रहिएगा। फिर देखिए दूसरी प्लेलिस्ट है यूपीपीसीएस। इस पे अगर आपने टाइप किया थोड़ा हल्का सा, यहाँ पे टाइप किया अगर, तो ये देखिए ये हो गई एसे, ये एसे राइटिंग की है। ठीक है। एसे राइटिंग के सारे एसे जो है हम दे रहे हैं यहाँ पे, प्लस एसे की जो टिप्स है, पुराने पेपर है, सब कुछ यहाँ पे दे रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये मॉडल ऐसे भी दे रहे हैं यहाँ पे आपको। तीसरी क्या है भैया, ये हिंदी की है, तो हिंदी में आप टाइप कर दीजिए, हिंदी का पूरा आपको मिल जाएगा। हिंदी पेपर की रणनीति और पापा वीडियो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है हमने दिया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, एक एक चीज। ये देखिए पूरा एक ही वीडियो में 14 घंटे का है, ये पूरा 150 नंबर इसमें कवर है। ठीक है। इसी तरह से जीएस 1 की 2 की 3 की और 4 की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है। तो पूरी तैयारी करा रखे हैं ऑप्शनल के अलावा। ऑप्शनल में भी हमारे पास पीएसआईआर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पबेड की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी लिटरेचर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये 3 ऑप्शनल है हमारे, वीडियो फ्री है बिल्कुल। ठीक है। इस तरह से करनी है तैयारी आपको, समझ रहे हैं ना। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। पेड ग्रुप वालों के लिए ये वाला एक वीडियो तो था ही, ये था स्ट्रेटेजी वीडियो। इसके अलावा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो एक वीडियो और दे रहा हूं मैं, दोनों देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।